जय श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं प्यारी सी एक कहानी, कर्म भाग्य का निर्माता। एक नगर में एक कुशल कारीगर रहा करता था। उसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त दूसरे कारीगरों की तुलना में बहुत ही मेहनत करता था। उसके द्वारा बनाए गए कपड़े दूसरे कारीगरों से बहुत अच्छे होते थे, किंतु उसे काम के मुताबिक पैसा नहीं मिलता था। उसे लगने लगा कि इस नगर में उसके कार्य के अनुरूप पैसा नहीं मिल रहा है। उसे किसी दूसरे नगर में जाना चाहिए। उसे कुछ लोगों ने भी समझाया कि धन मिलना न मिलना तो भाग्य पर निर्भर है। अगर उसके भाग्य में धन नहीं तो वो कहीं भी चला जाए, उसे धन नहीं मिल सकता। इसीलिए उसे इसी नगर में रहकर कार्य करना चाहिए। सोमदत्त को लगता था कि बिना परिश्रम के धन प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाग्य की बातें तो वे लोग करते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। ऐसा सोचकर सोमलिक एक बड़े नगर चला गया। वहाँ बहुत मेहनत से कार्य करने लगा। मेहनत के अनुसार पैसा भी मिलने लगा। अब सोमदत्त ने 2 वर्ष मेहनत करके 500 सोने की मुद्राएं कमाई। उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे रात हो गई थी। वह रास्ते में एक बड़े से पेड़ पर सो गया था। सपने में सोमलिक यानी सोमदत्त ने 2 पुरुषों को देखा। उनमें से एक दूसरे से वे बातें कर रहे थे। सोमदत्त के भाग्य में अधिक धन नहीं, फिर तुमने उसे 5 सोने की मुद्राएं क्यों दी? दूसरा बोला, परिश्रम को उसके परिश्रम का फल मिलना चाहिए, इसीलिए मैंने उसकी मेहनत के अनुरूप पैसा दिया। उसके भाग्य का अंतिम निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अब सोमदत्त घबराकर उठ गया और अपनी पोटली खोलने लगा। उसने देखा कि उसकी पोटली खाली है। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा कि किस मुँह से घर जाऊंगा। वह फिर से उसी नगर में लौट आया। इस बार और अधिक परिश्रम करके 1 साल में ही 500 सोने की मुद्राएं अर्जित कर ली थी। उन्हें लेकर फिर घर के लिए वह निकल पड़ा था। इस बार वह किसी ऊंचे वृक्ष के नीचे रात हो गई थी, किंतु इस बार वह नहीं रुका और आगे निकल गया। रास्ते में उसे फिर वही 2 पुरुष दिखाई दिए। सोमदत्त छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। पहला बोला, तुम्हें पता है सोमदत्त के भाग्य में अधिक धन नहीं। इस बार फिर तुमने उसे 5 सोने की मुद्राएं और दी। दूसरा बोला, मैं तो परिश्रम को उसके परिश्रम का फल देता हूँ। अंतिम निर्णय तो तुम्हारा ही रहता है। तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। सोमदत्त ने डरकर अपनी पोटली फिर खोली। पोटली में कुछ नहीं था। सोमदत्त को बहुत दुख हुआ। उसे लगा उसका जीवन तो व्यर्थ है। इस तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं तो वह आत्महत्या करने के लिए ऊंची पहाड़ी से कूदने लगता है। तभी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। सोमदत्त से बोला, ठहरो सोमदत्त, तुम्हारे भाग्य में धन नहीं, इसीलिए तुम्हारे धन को मैं चुरा लेता था। आत्महत्या करना पाप है, इसलिए आत्महत्या का ख्याल अपने मन से निकाल दो। सोमदत्त बोला, हे दिव्य पुरुष, अब मैं किसी की मुँह से अपने घर जाऊं? किस मुँह से अपने घर जाऊं बताओ? मुझे इस तरह खाली हाथ आया देखकर मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे? अब दिव्य पुरुष ने सोमदत्त से कोई एक वरदान मांगने के लिए कहा। सोमदत्त बोला, मुझे वरदान में बहुत अधिक धन चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारे भाग्य में धन का भोग नहीं है, भोग रहित धन का ही उपयोग है। सोमदत्त को तो धन ही चाहिए था। वह बोला, हे दिव्य पुरुष, इस संसार में जिसके पास धन है उसे ही सभी पूछते हैं। जिसके पास धन नहीं, उसके पास ज्ञान और कला होने पर भी उसे कोई नहीं पूछता। धनवान व्यक्ति अयोग्य होने पर भी संसार में यश और मान सम्मान पाता है। इसीलिए मुझे तो बहुत सारा धन ही चाहिए। दिव्य पुरुष ने कहा, तुम नगर वापस लौट जाओ। वहां तुम्हें गुप्त धन और उक्त धन नाम के 2 व्यक्ति मिलेंगे। गुप्त धन के पास तो भोग रहित धन
और उपयुक्त धन के पास उपयोग में आने वाला धन। तुम्हें कुछ समय इन दोनों के साथ रहो, फिर मुझे बतलाना तुम्हें किसके जैसा धन चाहिए। अब सोमदत्त वहां वापस नगर आ गया। गुप्त धन का पता करते करते उसके घर पहुंच गया। गुप्त धन ने सोमदत्त को घर के सारे बखाने का प्रयास किया, किंतु वह तिरस्कार होने के बाद भी गुप्त धन के घर में रुका गया। अब गुप्त धन ने रात्रि में थोड़ा बहुत खाना उसे दे दिया, जिसे खाकर वह सो गया। सुबह सोमदत्त ने देखा गुप्त धन तो बीमार हो गया और बीमारी के कारण उसने एक दिन खाना नहीं खाया। सोमदत्त वहां से निकलकर उपयुक्त धन घर का पता पूछता हुआ उसके घर पहुंच गया। घर में मेहमान आया देखकर उपयुक्त धन ने उसका स्वागत किया। रात को अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, सोने के लिए अच्छा बिस्तर। सुबह सोमदत्त को पता लगा कि उपयुक्त धन ने साहूकार के कुछ ऋण लिया था और उसी ऋण के पैसे से वह लोगों का भला करता है। जिस समय सोमदत्त जा रहा था तभी राजा के दूत आए और उपयुक्त धन को उसके अच्छे कार्यों और समाज सेवा के लिए इनाम और पैसे दे गए, जिससे उसने साहूकार का ऋण भी उतार दिया। अब यह देखकर सोमदत्त को समझ आ गया कि संचय रहित उपयुक्त धन ही अच्छा है, यह गुप्त धन की तरह कंजूस नहीं। सोमदत्त ने दिव्य पुरुष से उपयुक्त धन जैसा बनने का वर मांग लिया। शिक्षा इस कहानी की ये है कि कर्म भाग्य का निर्माता है। इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि वही धन श्रेष्ठ है जिसका उपयोग अच्छे कार्यों में हो।